बच्चों, आज हम लोग फिर महाकवि जयशंकर प्रसाद द्वारा विरचित कामायनी के श्रद्धा सर्ग से संकलित किया गया आपके पाठ्य पुस्तक में श्रद्धा मन नामक शीर्षक पर आगे चल रहे हैं पढ़ने के लिए। आज अगला वीडियो लेकर के हम आए हैं और देखिए, आपने पिछले वीडियो में ये देखा कि श्रद्धा और मन का मिलन हिमालय पर्वत की चोटी पर हो रहा है। दोनों अपरिचित एक दूसरे से। श्रद्धा मन को देख करके उनका परिचय पूछती है कि कौन हो तुम। और जब श्रद्धा की ये मीठी आवाज, अब यहाँ पर आपको सबसे बड़ी बात ये देखना है कि आवाज श्रद्धा की इस प्रकार की थी कि ये मीठी आवाज जब उनके कानों के अंदर पड़ी जा करके, तो इनके शरीर में एक प्रकार का झटका लगा, करंट पैदा हो गया। बालकों, ये जो श्रद्धा है, इसका वर्णन प्रसाद जी ने पद्मिनी नायिका के रूप में यहाँ किया है। और आप पढ़ते रहिए और देखते रहिए कि पद्मिनी नायिका होती क्या है, उसकी क्या विशेषताएं हुआ करती हैं। नख से लेकर के सिख तक के वर्णन में वो अद्वितीय रहा करती है, उसी को पद्मिनी नायिका बोलते हैं। श्रद्धा पद्मिनी नायिका थी। तो पहली चीज, किसी भी नारी की, किसी भी औरत की जो आवाज होती है, जो बोली, उसकी जो आवाज होती है, वो अगर कर्कश है तो सुनने वाले के कानों में बहुत तकलीफ दिया करती है। और अगर वो मधुर वाणी बोलती है, मधुर भाषा बोलती है, उसकी वाणी में एक प्रकार का मधुरता है, तो सुनने वाले को कर्णप्रिय होती है वो वाणी और वो आह्लादित हो जाता है सुन करके। तो यही है यहाँ पर, जब श्रद्धा की वाणी मन के कानों में पड़ी तो उनके शरीर में एक झटका लगा और सहज खुश हो गए वो। फिर जब निगाह डालते हैं उसके ऊपर, उसको सामने देखते हैं, क्योंकि नीचे मुंह किए हुए बैठे हुए थे, अभी तक देखा था नहीं। अब ये ऊपर मुंह करके जब देखते हैं तो क्या देख रहे हैं, आज हम लोग यहीं से चलेंगे आगे। और देखा वो सुंदर दृश्य, नयन का इंद्रजाल अभिराम, कुसुम वैभव में लता समान, चंद्रिका से लिपटा घनश्याम, हृदय की अनुकृति बाह्य उदार, एक लंबी काया उन्मुक्त, मधुपवन क्रीड़ित ज्यों शिशुसार, सुशोभित हो सौरभ संयुक्त। श्रद्धा के सौंदर्य वर्णन, उसके अंग प्रत्यंगों का वर्णन करना शुरू कर रहे हैं अब प्रसाद जी कि श्रद्धा को जब मनु ने देखा तो किस प्रकार की थी। अब आगे देखिए। और देखा वह सुंदर दृश्य, जब मनु ने श्रद्धा की तरफ अपनी दृष्टि डाली तो और देखा, उन्होंने देखा, क्या देखा? सुंदर दृश्य, बहुत सुंदर दृश्य उनको सामने दिखाई पड़ा। श्रद्धा के ऊपर जब मन की दृष्टि पड़ी तो और देखा वो सुंदर दृश्य, दृश्य बड़ा सुंदर था। श्रद्धा का दृश्य जो था शरीर का, वो बड़ा सुंदर था। क्या था? नयन का इंद्रजाल अभिराम। देखिए, नयन का इंद्रजाल, इंद्रजाल होता है एक जादू। इंद्रजाल में जादू के तमाम यंत्र मंत्र तंत्र रहा करते हैं। किसी को अपने बस में करना है, किसी के ऊपर अपना प्रभाव छोड़ना है, तो एक इंद्रजाल हुआ करता है, उसी के माध्यम से लोग ये अपने कार्य की सिद्धि किया करते हैं। तो नयन का इंद्रजाल, वो श्रद्धा इस समय मनु जी के आंखों के लिए इंद्रजाल बन गई, अर्थात जादू, जादू का काम कर रही है इनकी आंखों के ऊपर। इनकी दृष्टि टंगी की टंगी रह गई, लगी की लगी ही रह गई, उसको देख करके, उसके सौंदर्य को देख करके। यहाँ पर श्रद्धा जो है उनकी आंखों के लिए इंद्रजाल बन गई, जादू बन गई। ऐसा सुंदर दृश्य मनु ने देखा ही नहीं था और देखते ही वो मोहित हो गए। नयन का इंद्रजाल अभिराम माने सुंदर, बड़ा सुंदर आंखों के लिए एक इंद्रजाल उनको दिखाई पड़ा। श्रद्धा का स्वरूप जो था वो इंद्रजाल के समान था, इनकी आंखों को बांध लेने वाला था और वो इनकी आंखें जो है उस सुंदर दृश्य में बंध गई। कुसुम वैभव में लता समान। अब एक समान उपमा दे रहे हैं प्रसाद जी कि वो कैसे थी। कुसुम वैभव, कुसुम का वैभव, मैंने कुसुम माने फूलों का, वैभव माने ढेर हो या बहुत से फूल इकट्ठा हो। उन फूलों के ऊपर लता समान, लता की तरह, जैसे फूल बहुत से फूले हों और उन्हीं फूलों के ऊपर कोई लता चढ़ी हो,
लता, आप लोग लता जानते हैं ना, बेल लता जो चढ़ा करती है दीवार के सहारे, किसी के सहारा लेकर के, वो लताएं होती हैं। तो श्रद्धा का शरीर कैसा था, जैसे फूलों के ढेर में या बहुत से फूलों के बीच में कोई एक लता चढ़ी हो, इस प्रकार से लता के समान वो सुंदर दृश्य मन को दिखाई पड़ा। चंद्रिका से लिपटा घनश्याम, दूसरी उपमा, जैसे चंद्रिका से, चांदनी से, घनश्याम माने काले काले बादल लिपटे हुए हों। चांदनी, जैसे चांदनी से काले काले बादल लिपटे हुए हों तो बड़ा सुंदर लगता है देख करके। बीच में चांदनी हो और उसके चारों तरफ जो है, चंद्रमा के चारों तरफ काले काले बादल उसको घेरे हुए हों, तो चंद्रमा का प्रकाश बीच में और चारों तरफ काले काले बादल, इस प्रकार से उसका दृश्य था। और फूलों के ढेर में जैसे कोई लता चढ़ी, तमाम उपमाएं दे रहे हैं, देखते रहिएगा। इस प्रकार की वो श्रद्धा का थी और उसका दृश्य इनकी आंखों के लिए जादू बन गया। हृदय की अनुकृत बाह्य उदार, एक लंबी काया उन्मुक्त, मधुपवन क्रीड़ित ज्यों शिशुशाल सुशोभित हो सौरभ संयुक्त। आप देखिए उसके शरीर की संरचना कैसी थी, उसके अंग और प्रत्यंग का वर्णन कर रहे हैं प्रसाद जी। एक एक अंग की बड़ी बारीकी के साथ इसमें वर्णन है। हृदय की अनुकृति, उसका जैसा हृदय था, अंदर जो उसका अंतस्थल जैसा था, उसकी अनुकृति, उसकी नकल, उसकी द्वितीय प्रति, आप जिसको बोलते हैं ना, फोटोकॉपी कराते हैं, तो हृदय जैसा कोमल था, उदार था उसका हृदय, वही उदारता, वही कोमलता उसके बाहरी शरीर के ऊपर दिखाई पड़ रही थी। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जैसा उनका हृदय होता है, जैसा हृदय से वो कोमल और उदार हुआ करते हैं, वैसा उनका चेहरा भी बना हुआ करता है। कुछ लोगों का चेहरा देख करके ऐसा लगा करता है कि ये व्यक्ति बड़ा क्रूर या कुटिल व्यक्ति हो सकता है चेहरा देख करके, और कुछ लोगों का चेहरा देख करके ऐसा लगा करता है कि इसके अंदर उदारता है, दया है। उसी प्रकार का चेहरा उसका बना हुआ था। उसके चेहरे में किस चीज का आभास हो रहा था देख करके? उदारता का, दयालुता का। हृदय की अनुकृति, जैसी उसका हृदय था उसी का द्वितीय प्रति के रूप में, उस हृदय की, मानो हृदय के अंदर की द्वितीय प्रति जो है आ गई हो उसके बाह्य शरीर के ऊपर। जैसा उसका उदार हृदय था वैसा ही उसका बाह्य शरीर था। हृदय की अनुकृत बाह्य उदार, एक लंबी काया। अब देखिए, आ जाइए, पद्मिनी नायिका का वर्णन चल रहा है। सब लक्षण पाए जाते हैं किसी पद्मिनी नायिका में। क्यों? इसकी आवाज मधुर होनी चाहिए, उसका जो अंतस्थल और उसका बाह्य स्वरूप दोनों में समानता होनी चाहिए। अब आ गई अगली बात, एक लंबी काया। क्या देख रहे हैं मनु? हिमालय पर्वत की चोटी पर श्रद्धा के रूप में एक लंबी सी काया है, अर्थात काया माने शरीर, उसकी शरीर लंबी थी। लंबापन या लंबाई जो होती है किसी भी व्यक्ति या पुरुष के सौंदर्य वर्धन में चार चांद लगा दिया करती है। अगर व्यक्ति की लंबाई कम है या किसी नायिका की लंबाई कम है तो कितनी भी वो सुंदर क्यों ना हो, लेकिन उसकी लंबाई की वजह से उसकी सुंदरता काफी न्यून हो जाया करती है। तो लंबाई का बड़ा महत्व होता है शरीर में बच्चों। तो एक लंबी काया, क्या थी काया उसकी? श्रद्धा की लंबी काया थी, उसकी जो शरीर थी वो लंबी थी। ये विशेषता एक आ गई। उन्मुक्त, उन्मुक्त क्या होता है? स्वच्छंद। उन्मुक्त का मतलब उसकी शरीर स्वच्छंद थी। अब दूसरे शब्दों में इसका भावार्थ आप और लगा लीजिए कि वो स्फूर्ति, सुस्त शरीर की नहीं थी, उसके शरीर में स्फूर्ति भरी हुई थी। यही है उन्मुक्त। उन्मुक्त थी वो, अर्थात स्वच्छंद थी, वो किसी प्रकार से दबाव में नहीं थी और उसकी शरीर में स्फूर्ति भी थी। एक लंबी काया उन्मुक्त, मधुपवन क्रीड़ित ज्यों शिशुशाल। फिर वो एक उपमा आ गई। शरीर को देख करके प्रसाद जी फिर उपमा देने जा रहे हैं। क्या? मधुपवन, मधु माने बसंत के, पवन माने हवा में, क्रीडित माने खेल रहे हो, ज्यों माने जैसे, शिशु माने छोटा से, साल माने साल का पेड़। साल एक पेड़ होता है, साल का एक पेड़ होता है। जैसे वो ऐसे दिखाई पड़ रही थी श्रद्धा जैसे बसंत ऋतु की हवा चल रही हो और उसी हवा में साल का एक छोटा सा, शिशु माने छोटा पेड़,
उसी हवा में क्रीड़ा कर रहा हो, खेल रहा हो, इस प्रकार से उसकी शरीर दिखाई पड़ रही थी। मधु पवन केड़ी ज्यों शिशुपाल, सुशोभित हो सौरभ संयुक्त। उस शिशु साल के पेड़ से जो सौरभ निकल रही हो, अर्थात जो महक, सुगंध, सौरभ माने सुगंध, जो सुगंध निकल रही हो वो संयुक्त इकट्ठा होकर के सुशोभित कर रही हो, अर्थात जो महक निकल रही थी, जो निकला करती है साल के पेड़ से बसंत ऋतु में हवा में खेलता हुआ, कोई साल का छोटा सा पेड़ है और उसमें से जो सौरभ निकल रही है, सौरभ माने सुगंध जो निकल रही है, वो इकट्ठा हो जाए और उसको सुशोभित कर दे, उसको शोभा युक्त कर दे। इस प्रकार से उसके क्या कहते हैं, शरीर की बनावट थी। और ये अगली विशेषता ये है कि मैंने बताया था कि पद्मिनी नायिका के शरीर से पद्म जैसी सुगंध निकला करती है, स्वाभाविक रूप से, प्राकृतिक रूप से, तो ये उसकी पहचान हुआ करती है। तो श्रद्धा को मैंने बताया कि पद्मिनी है, इसीलिए सौरभ जो है वो साल के पेड़ का जो महक है, सुगंध जो है, वो इकट्ठा होकर के मानो सुशोभित कर रही है उसको, इसको, श्रद्धा को। तो ये हुआ मसृण गांधार देश के नील रोम वाले मेषों के चर्म ढक रहे थे, उसका वह पुकांत बन रहा था वो कोमल वर। अब आ गया, ये तो रहा उसके शरीर की लंबाई और उसके मुख मुद्रा का वर्णन। अब आ गया वो पहने क्या थी, परिधान क्या थी, वस्त्र क्या पहने थी। तो देखिए क्या पहने थी। मसृण, मसृण में माने चिकने, मसृण माने चिकने, गांधार माने गांधार देश के, नील माने नीले, रोम माने रोए वाले, मेषों माने भेड़ों की, चर्म माने खाल वो पहने हुए थी। बच्चों थोड़ा सा इसमें समझ लीजिए, समझने के लिए। गांधार देश में नीले रोए वाले भेड़ हुआ करती थी, उसकी खाल वो पहने हुए थी। ये गांधार देश कहाँ है समझ लीजिए। गांधार देश वही है जहाँ की गांधारी हुआ करती थी, धृतराष्ट्र की पत्नी या दुर्योधन की माँ आप कह सकते हैं, वहीं की थी वो गांधार। अब गांधार देश का नामकरण बदल गया है, आज भी है वो देश। मैं बता दूं वो कहाँ है, वो अफगानिस्तान में है। और अफगानिस्तान के अंदर एक जिला है कंधार, कंधार। पहले का ये गांधार और आज का ये कंधार है, अब ये कंधार हो गया, आज भी है ये। तो वहीं पर अफगानिस्तान में भेड़ और ऊंट वगैरह इस तरह के जानवर ज़्यादा पाले जाते हैं। तो वहाँ उस समय कैसी भेड़ थी, ऐसी भेड़ थी जैसे जिनके रोए जो हैं वो नीले रंग के हुआ करते हैं। हमारे आपके देश में भेड़ों की जो रोए हुआ करते हैं या तो सफ़ेद होते हैं या तो काले रंग के होते हैं, लेकिन अफगानिस्तान में जो गंधार देश था वहाँ के भेड़ों की जो रोए थे वो नीले रंग के थे। तो उसी की रोए वाले भेड़ों की खाल को उदाहरण किए थी। मसृण गांधार देश के नील रोम वाले, मेषों माने भेड़ों की, चर्म माने खाल, भेड़ों की खाल को पहने हुए थी। अब खाल का मतलब देखिए, ये खाल का मतलब ये होता है कि अब ये खाल कोई ऐसे नहीं है कि केवल उसकी खाल, भेड़ों की खाल निकाल करके उसको पहन लिया गया, उसको एक अच्छी तरह से परिष्कृत की गई थी वो। जैसे आज आप लोग जैकेट पहनते हैं, तमाम तरह के स्वेटर पहनते हैं और उनमें जो ऊन लगा होता है ये भेड़ों की ही ऊन होती है, लेकिन अच्छी तरह से इनको परिष्कृत करके और अच्छे ढंग से बना करके पहना जाता है। तो वही बात उसमें भी है, जो वो पहने हुए थी श्रद्धा, वो गांधार देश के नीले रोए वाले भेड़ों की मसृण माने मुलायम खाल को पहने हुई थी। रोम वाले मेषों के चर्म ढक रहे थे, उसका वपु कांत, ढक रहे थे माने ढका हुआ था, उसका वपु माने शरीर, कांत माने कांतिमान, चमकता हुआ, उसके चमकते हुए शरीर को वो जो नीले रोए वाले भेड़ों की खाल ढके हुए थी। बन रहा था वो कोमल वर्ण, वो उसका कोमल वर्ण माने आवरण, शरीर का आवरण बना हुआ था। वो अपने शरीर के ऊपर कोमल इस परिधान को धारण किए थी और ये परिधान उसका ऊपर, उसका शरीर जो था वो एकदम सफेद, अर्थात बिल्कुल साफ रंग था शरीर का। और उस सफेद शरीर के ऊपर चांदनी, चांदनी का वर्णन किया है ना, चांदनी के चारों तरफ बादल घिरे हो, इसका मतलब उसका शरीर का रंग बिल्कुल सफेद था। और उस सफेद रंग के ऊपर नीला रंग जब चढ़ जाता है बच्चों,
सफेद और नीला की मैचिंग बहुत जबरदस्त हुआ करती है। तो सफेद रंग था शरीर का उसके, और उसके ऊपर वो नीले रंग के भेड़ों की खाल का बना हुआ कोई वस्त्र धारण किए हुए थी। तो एक अद्भुत छटा उसके शरीर से निकल रही थी, और उसका जो वो वर्ण था, जो उसका परिधान था, जो उसका वस्त्र था, वो बड़ा कोमल था, मुलायम था। श्रद्धा उसी को धारण किए हुए थी। अब आगे आपको ये बताएंगे कि जब इतना पहनने के बाद वो किस तरह से लग रही थी, उसके अंग प्रत्यंग किस प्रकार से दिखाई पड़ रहे थे, इसका वर्णन जो है आगे के पद्य में मिलेगा। नील परिधान बीच सुकुमार खुलारा मृदुल अधुखुला अंग खिला हो ज्यों बिजली का फूल मेघ बन बीच गुलाबी रंग। आइए कैसा लग रहा था प्रसाद जी इस पद्य खंड में, पूरे उसके परिधान और उसके शरीर में वो कैसा लग रहा था। नीले रंग का कपड़ा, उसी का वर्णन। नील परिधान, नीले रंग का परिधान माने वस्त्र जो पहने हुए थी, परिधान वो उसका पोशाक थी, ऊपरी आवरण था शरीर को जो ढके हुए था, वो नीले रंग। नील परिधान बीच, उस परिधान के बीच में खुला रहा मृदुल अधखुले अंग। उसके शरीर के अंग जो थे वो बड़े मृदुल थे, बड़े मुलायम अंग थे, और खुले हुए थे अधखुले अंग। कहीं कहीं उसके शरीर के अंग आधे खुले हुए थे, अर्थात वो नीले रंग का जो परिधान पहने हुए थी, वो परिधान पूरी तरह से उसके शरीर को ढके नहीं था। शरीर के कुछ अंग आधे ढके थे तो आधे खुले थे। आज के परिवेश में यही हो रहा है। आप देखिए आज की जो युवतियां हैं, उनका शरीर का लगभग आधा भाग जो है वो भी खुला रहता है। और ये उस समय की बात है, श्रद्धा ने जो परिधान धारण किया था, ये उसके शरीर को आधे शरीर उसके खुले हुए थे और आधा शरीर ढका हुआ था। अर्थात इस पंक्ति से ये भी सिद्ध हो रहा है कि ये जो पर्दा प्रथा होता है, या जो क्या कहते हैं कि अपने कपड़े के अंदर अपने को पूरी तरह से ढके रहना, औरतों के लिए जो एक मध्यकाल में ये परंपरा चली थी, उस समय ये परंपरा नहीं थी। इसीलिए इसके ऊपर वाले पद में एक शब्द दे दिया प्रसाद ने, उन्मुक्त माने बिल्कुल स्वच्छंद थी वो। तो नीले रंग के कपड़े में उसके शरीर के आधे अंग खुले थे और आधे अंग ढके हुए थे। खिला हो जो बिजली का फूल मेघ बन बीच गुलाबी रंग, उपमा दे रहे हैं। अब उसके जो आधे अंग शरीर में खुले हुए थे, वो कैसे दिखाई पड़ रहे थे? ज्यों माने जैसे बिजली का फूल खिला हो, माने खिल गया हो। बिजली का फूल होता नहीं है, ये एक काल्पनिक फूल है, प्रसाद जी ने प्रस्तुत किया है। क्योंकि और फूल जो होते हैं, ये जो सांसारिक फूल हैं, जो प्राकृतिक फूल हैं, इनमें उतना प्रकाश नहीं होता है जितना बिजली के फूल में होता है। एक तो बिजली बहुत चमकदार, और अगर उसका कोई फूल बन जाए तो वो चमकदार के साथ साथ बड़ा सुंदर लगेगा। तो उसके जो अंग खुले हुए थे वो नीले परिधान के ऊपर उसी प्रकार से प्रकाशित हो रहे थे जैसे कोई बिजली का फूल खिल गया हो। मेघ बन बीच गुलाबी रंग, मेघों के बीच में गुलाबी रंग का फूल। पूरा ले लीजिए कि बादल घिरे हों, और उन बादलों के बीच में किस रंग का फूल? बिजली का, गुलाबी रंग का बिजली का फूल। अब देखिए गुलाबी रंग क्या, मेघ माने होता है, ये उसका वर्णन है, ये मुख का वर्णन कर रहे हैं। उसका मुंह जो है वो है बिजली का फूल, और उसके जो बाल हैं वो बन गए मेघ, काले बादल। तो मेघ बन बीच गुलाबी रंग, बादलों के बीच में, मेघों के बीच में गुलाबी रंग का कोई बिजली का फूल जैसे खिला हुआ हो, इस प्रकार से उसके शरीर के अंग प्रत्यंग नीले परिधान में अधखुले दिखाई पड़ रहे थे। बच्चों आज यहीं तक, अगला वीडियो लेकर हम फिर कल आएंगे। इसकी सबकी व्याख्या आपको करना है, साथ में काव्य सौंदर्य आपको लिखते रहना है और पढ़ते रहना है।